डोंडी ब्लॉक के साथ न्याय करना होगा, करना होगा, करना होगा, डोंडी विकास खंड के साथ न्याय करना होगा, करना होगा, करना होगा, शीघ्र जांच करना होगा, करना होगा, करना होगा, फर्जीवाड़ा बंद करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एकता छीन ले, सरकार निकम्मी है। आदिवासी एकता छीन ले, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जय जोहर का नारा है। माटी जवाहर, क्रांति जवाहर, माटी जवाहर, क्रांति जवाहर, माटी जवाहर, क्रांति जवाहर। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारे सारे वक्ताओं के द्वारा विभिन्न मुद्दाओं पर यहाँ पर बातें रखी, सबने सुनी है। और जो हमारे 32% जो आरक्षण है उस पर जो बातें हुई, उन बातों को किस प्रकार से सरकार और पूर्व सरकार के द्वारा हमारे हक अधिकार को दबाने का प्रयास, हमारे साथ छल कपट करने का प्रयास किया है, उसके दमनकारी नीतियों के खिलाफ पूरा छत्तीसगढ़ का समाज आज सड़क पर है। और उसी कार्यक्रम में आज पूरा बालोद जिला भी है। साथियों, यह आंदोलन बड़ा होता, लेकिन हमारे बालोद जिला में कुछ और कारणों से हमारा कार्यक्रम टला और आज यह प्रदर्शन हो रहा है। आप सबकी भागीदारी हुई, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी आरक्षण के साथ साथ हमारे क्षेत्रों में जो बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ की जो ज्वलन समस्याएं हैं, उस पर हमारी अनीता दीदी, हमारे महासचिव कोसमा जी और बहुत सारे वक्ताओं ने रखी। हम लोग 5वीं अनुसूची क्षेत्र की बात हमेशा करते हैं, लेकिन जो हक अधिकार हमारे इस 5वीं अनुसूची क्षेत्र के हमारे साथियों के साथ रहना चाहिए, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ होना चाहिए, वह अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अभी लगातार हर कार्यक्रम में हमारे सरपंचों के अधिकारों का हनन करने की बात होती है। और हमारी बहन अभी चंद्रकला पायला जी बता रही थी कि डौंडी में जनपद में 62 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से मात्र 10 ऐसे हमारे सरपंच साथी हैं जो समाज के साथ खड़ा होता है। तो जो 50 ऐसे सरपंच है, उनको चिन्हांकित करने की जरूरत नहीं है। हमको चिन्हांकित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन करेगा? हमारे ऐसे जो 50 सरपंच जो हमारे सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता, उनका कौन चिन्हांकित करेगा? क्योंकि हमारे जो आरक्षण है उसके बदौलत सरपंच बने। अपने कोई शिक्षा, अपने कोई घर के पावर, अपने धन दौलत के बदौलत से 60 सरपंच नहीं बने। जो भी हमारे बीच में सरपंच बने साथियों, वो आदिवासियों को हक और संरक्षण के बदौलत बने। लेकिन आज हमारे जो जिम्मेदार सरपंच साथी है वो नहीं आ पा रहे। हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे ऐसे साथियों का चिन्हांकित उन ग्राम पंचायत के साथियों को करना चाहिए। अभी
60 ग्राम पंचायत में कम से कम 30 से 35 ग्राम पंचायत के लोग आए होंगे। उसमें से आप सब लोग देख सकते हैं कि 30 ग्राम पंचायत के लोग सरपंच जनप्रतिनिधि आए हैं और सरपंच के साथ हमारे आदिवासी जनपद सदस्य हैं, आदिवासी जिला पंचायत सदस्य है, हमारे विधायक है, सांसद है। कभी नहीं खड़े होते आदिवासियों के हक अधिकार की बात होती है, कभी रुके हैं क्या? कोई सांसद आता है, कोई विधायक आता है, हम लोग इतने ज्वलन समस्याओं के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज तक न हमारा विधायक है न हमारा सांसद है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष नहीं आता, जिला पंचायत के कोई सदस्य नहीं आता, ग्राम पंचायत के सरपंच नहीं आते। तो ये सारी जिम्मेदारी क्या गांव के बैठने वाले लोगों की है? और जिनको हम पद और कुर्सी दिए उनका क्या काम है? तो भैया निवेदन है साथियों आप सबसे कि हम लोग बार बार आंदोलन में आएंगे अपने काम धाम छोड़कर, और हम जिनको हमारे अधिकार के लिए लड़ने के लिए भेजेंगे वो आदमी मौन रहेगा तो इससे हमारी जीत नहीं हो सकती। उनको भी सजग होना पड़ेगा। जो आदमी शिक्षित और बुद्धिजीवी है वो हमारे साथ नहीं रहेगा तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इन विषयों पर ग्राम से आए हुए समस्त समाजी बंधुओं से मेरा निवेदन है, आप जो हमारे समाज के ऐसे जनप्रतिनिधि जो समाज के साथ खड़ा नहीं होता उनको चिन्हांकित करिए और उनको कैसे समाज के लिए काम लेना है उनको हम जानते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है साथियों, अभी मैं हमारे विकास खंड के जो यहाँ की ज्वलन समस्याएं हैं उसको बताना चाहूँगा, जिस पर अभी हमारे महासचिव महोदय ने अपनी बातें रखी। हमारे बीच में हमारे ज्ञापन को लेने के लिए तहसीलदार महोदय उपस्थित है और हम लोग चाह रहे थे कि हमारे जिला के जो एसडीएम साहब यहाँ उपस्थित हो गए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे इस विकास खंड में हैं जो एसडीएम से होकर कलेक्टर तक पहुँचता है और जिनको त्वरित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी एसडीएम की होती है। तो शायद आ रहे हैं कि एसडीएम नहीं आ रहे हैं, तो शायद एसडीएम साहब नहीं आ रहे हैं। तो मैं तहसीलदार महोदय के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 5th शेड्यूल एरिया डौंडी विकास खंड को क्यों कहा गया है और हमारे जब सारे विभागों में हमारे जो अधिकारी ट्राइबल के हैं तो ये छात्रावासों में क्यों आप लोग गैर वर्ग के लोगों को लूटने के लिए रखे हैं? इस पर प्रशासन तत्काल संज्ञान ले। कितने दिन का मैं बोलता हूँ 1 सप्ताह का देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि साथियों आप सबको मालूम होगा हमारे यहाँ आदिवासी छात्रावास है जहाँ बड़े बड़े छात्रावासों में गैर समाज के लोगों को अधीक्षक बना कर रखे हैं और 5th शेड्यूल एरिया का जो वायलेंस कर रहे हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर सारे अधिकारी कर्मचारी जो जिम्मेदार बड़े पदों पर होंगे वो सब आदिवासी वर्ग के लोग होंगे। अभी हमारा यहाँ पर थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम एवं जितने भी बड़े अधिकारी हैं सब आदिवासी हैं, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का विधायक क्यों मौन है कि आदिवासी छात्रावासों को लूटने के लिए गैर लोगों को वहाँ पर अधीक्षक बना कर बिठाया है। और ऐसे ही आप लोगों को बता दूं कि गांव में शिक्षकों की इतनी कमी है और सड़कों पर आप देख लिए 4-5 शिक्षक जहां पर बस जाती है, जहां आसानी से आया जा सकता है, ऐसे जगहों पर कई शिक्षकों का पदस्थापना किया गया है। आदिवासी समाज हर बार ये बात को बीओ और सीओ को बोलता है, लेकिन अब हमको मजबूरी में इस मुद्दों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप सब लोग देखते होंगे बालोद जिले में कहीं पर भी शिक्षक की मांग को लेकर बीओ-सीओ ऑफिस के दरबार में नहीं आते, लेकिन डौंडी ब्लॉक में रोज कोई ना कोई गांव का आदमी ट्रैक्टर में भर के रोज बीओ और सीओ के ऑफिस में आता है कि हमारे गांव में शिक्षक की व्यवस्था करें। ये क्या व्यवस्था है? और यहाँ का जिला प्रशासन मौन खड़ा है। तो हमको ऐसे मौन जिला प्रशासन चाहिए क्या? मौन हमको जनप्रतिनिधि चाहिए क्या? तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
अभी पूरे प्रदेश में जनप्रतिनिधि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके घर में नगाड़ा बजाने की बात कही गई है, लेकिन आज तक नहीं बजाया है साथियों। लेकिन आज के बाद नगाड़ा बजाने के लिए भी तैयार हो जाइए। तो मैं हमारे तहसीलदार महोदय से निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि ये जो छात्रावासों में गैर लोगों को जो बिठा कर रखे हैं उनको तत्काल हटाया जाए और बिना विज्ञापन के आदिवासी छात्रावासों में वो भी अन्य वर्गों के लोगों को 100-100 सीट में भर्ती कर दिया गया बिना विज्ञापन के। और हमारे पढ़े लिखे लोग यहाँ नारा लगा रहे हैं, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ सबके लिए अधिकार है। 5th एरिया में ST SC OBC समान है, सबको अधिकार है। कुछ लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ आदिवासियों को अधिकार है। ऐसा नहीं है साथियों, यहाँ पर सारे लोगों का अधिकार है और सबको बराबर का अधिकार है। इसलिए जो गैर बिना विज्ञापन के यहाँ पर भर्ती किया गया है उसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जैसे बस्तर सरगुजा में भर्ती होता है, बालोद जिला का डौंडी मात्र एक ऐसा विकास खंड है जो 5th एरिया है, यहाँ पर उसी मापदंड पर भर्ती किया जाए और नए विज्ञापन निकाला जाए। ऐसे मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ। आगे नहीं साथियों, बातें बहुत करनी है लेकिन हमारा समय हो चुका है आंदोलन का। मैं समस्त युवाओं से आह्वान करूंगा, हमारी मातृशक्तियों से आह्वान करूंगा, हमारे जो नौजवान साथी और हमारे जो छोटे छोटे भाई लोग पढ़ लिख रहे हैं उन पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उन पर फोकस करिए। उनको पढ़ाना जरूरी है, हमको हमारे बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। तब तो आगे पढ़ेंगे, तब तो सीखेंगे, तब कुछ जानेंगे। आज नौजवान लोग सिर्फ मोबाइल के भरोसे काम कर रहे हैं। कोई आज हम लोग 32% आज चल के मुद्दों पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं और गाँव में जाकर पूछोगे तो किसी युवा को मालूम नहीं होगा। तो मैं माता बहनों से निवेदन करूँगा, हमारे नौजवान साथियों को सामाजिक कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, साथ ही हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों की ओर ध्यान दें। और जो हमारे स्कूल में गतिविधि हो रही है उसमें हमारे बच्चों की क्या भागीदारी है, शिक्षकों की क्या भागीदारी है, इन विषयों पर भी आप सब चिंतन करते हुए आज आप सब लोग भर्ती प्रतियोगिता के आरक्षण पर अपनी सहभागिता दिए, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बोलिए आदिवासी समाज की धन्यवाद। डोंडी ब्लॉक के साथ न्याय करना होगा, डोंडी विकास खंड के साथ न्याय करना होगा, शीघ्र जांच करना होगा, फर्जीवाड़ा बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, आदिवासी विकास खंड में प्रचार करना बंद करो।